Hello, Jai Hind to all my dear CDS learner. I hope your preparation is going extremely well. In this video, I am gonna talk about how to prepare for CDS examination. Now you can see you have less than 90 days. आपके पास 90 days से कम दिन बचे हैं और ये बहुत प्रीसियस टाइम है. This will decide whether you will clear exam or not. और अभी जो हमारा CDS 1 2022 में जो AIR 1 जो आई है हिमांशु पांडे, तो उनकी कुछ मैंने स्पेसिफिक इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल रूल बताने वाला हूँ विच यू हैव टू बी फॉलो इन योर प्रिपरेशन एंड यू कैन इनकलकेट इन योर प्रिपरेशन दैट विल बूस्ट योर मार्क्स एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका एग्ज़ाम एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट से क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत होइएगा, गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपटीशन लेवल में यू हैव टू बी मेंटेन पेशेंस. अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है. एंड द फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको देखना है कि एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है. आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं. यही मैंने जब इंटरव्यू देखा उनका, तो उन्होंने यही बात कही हुई थी कि जैसे कि हमारे पास मैथ होता है, इंग्लिश होता है और जीएस होता है, तो हमें सारे सब्जेक्ट यानी कि हमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. यही आप देखेंगे कि हर टॉपर्स की हर एक ये खास बात होती है, ये कुछ स्पेशल टॉक्स होती हैं विच यू हैव टू बी फॉलो. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, बट आपको ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो हर किसी की प्रिपरेशन में लगते हैं. तो आपको जैसे कि मैथ की बात करें हमें, तो कोई बच्चा जैसे कि कोई भी एस्पिरेंट है वो ज्योमेट्री में वीक हो सकता है, यानी कि उसको ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आती. कोई हो सकता है उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कोई हो सकता है उसको अर्थमेटिक नहीं आती. तो ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक से आने वाले, सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री से आने वाले, सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले हैं. तो आपको एक तो ये बात देखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सी दिस कि हम जो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आ रही है अच्छे से, तो आप अदर जो हमारे टॉपिक्स है, स्टैटिक्स हैं और भी चैप्टर्स हैं, मेंशुरेशन है, तो आप इनको कर लें, क्योंकि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं. आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लें तब भी आपके 100 में से 100 नहीं होने वाले. अगर आप इस रियल को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आगे आ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. आपको स्ट्रेटजी ये समझनी पड़ेगी कि आप जितना जल्दी, अगर आपको सोचा कि मेरे को 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपकी साइकोलॉजी उसी तरीके से हो जाएगी. आपको बस 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ना ही आपके माइंड में वो बर्डन रहेगा. अगर शुरू में आपके क्या होता है कि लोग आइडिया लेकर जाते हैं कि मैं 80 क्वेश्चन करने वाला हूँ मैथ में. 80 क्वेश्चन में क्या हुआ कि शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आए आपके, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके नहीं बने, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप जो परफॉर्मेंस एक्चुअली आने वाली थी आपके एग्ज़ाम में वो बिल्कुल नहीं आएगी. तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको बस ये सोच के जाए कि मेरे को बस एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन करने हैं जिससे कि मेरा एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए. कुछ लोग कहते हैं कि कट ऑफ को ध्यान में रखकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. कट ऑफ को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि डेडलाइन ये है कि मेरे को इससे ऊपर जाना है, तो आप कितना भी एफर्ट्स मान लो आपको नहीं पहुंच सकते. सपोज दैट एक रिवर है और जिसमें आप कोई भी पर्सन स्विम कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो फिर वो नहीं पहुंच पाएगा. वो कहेगा कि मेरे को और जाना है. तो आपको डेडलाइन डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि मेरे को इतने मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन मेरे को मैथ में बनाने हैं, तो मेरा मैथ क्लियर हो जाएगा. वो प्लस पॉइंट होगा कि आपके 60 प्लस बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा. अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हुई है तो आपके 60 प्लस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे. अगर हम बात करें इंग्लिश में, अगर CDS की बात करूं, तो अगर आप रियली CDS एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फिर आप जो हमारा इंग्लिश है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें. कुछ लोग क्या होते हैं कि GS पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और अगर आपने इंग्लिश पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, ये आपको यू विल रियलाइज़ दिस आफ्टर 1 और 2 अटैम्प्ट. जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे इंग्लिश को टाइम देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल टू क्लियर योर CDS एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू बी स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स. 70 मार्क्स तो आपको इंग्लिश में स्कोर करने पड़ेंगे. विदाउट इंग्लिश CDS एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला.
मैथ के लिए अगर आप क्लियर नहीं हुआ तो OTA क्लियर हो जाएगा, बट CDS अगर आप वास्तव में ही OTA भी और IMA भी क्लियर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी फोकस ऑन इंग्लिश। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश के आपके 120 क्वेश्चन आते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंग्लिश में कैसे कवर करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको देखना है। मैथ में तो आपको सर्टेन क्वेश्चन देखने हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, यानी कि हमारा ग्रामर से आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामर में ही लगे रहते हैं। ग्रामर का कुछ सर्टेन नहीं है। अगर आपका हो गया, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जितनी प्रैक्टिस उतने क्वेश्चन। बट अगर हम वोकेबुलरी की बात करें तो वोकेबुलरी में आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं, बट आपके वोकेबुलरी से श्योर 30 क्वेश्चन आते हैं। और आपको रीडिंग एबिलिटी को एनहेंस करना चाहिए। न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपके 2 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो आपको 3 से 4 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो आपको नॉलेज मिलेगी व्हाट इज़ गोइंग, कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वोकेबुलरी भी मिलेगी और आपकी कंप्रेहेंशन लेवल भी बढ़ेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कंप्रेहेंशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको, अगर आपने रीडिंग एबिलिटी और रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर लिया न्यूज़पेपर के साथ, वो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आसानी से, अगर आपने 70 मार्क्स स्कोर कर लिए तो वो आपके 70, 60, 30, 130 हो गए। और GS में क्या करते हैं लोग, सारे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कभी कवर नहीं होने वाला, क्योंकि सिलेबस, लेट मी टेल यू दिस इज़ द ट्रूथ, कि सारे सिलेबस कवर करोगे, यानी कि हमारे पास साइंस भी है, उसमें पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो और हिस्ट्री भी है। तो 6 सब्जेक्ट है, और जिसमें आपको कवर करने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आपको एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट करने चाहिए और एक ऑप्शनल लेना चाहिए। अगर एक में से क्वेश्चन नहीं बने तो कम से कम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लिया है उसमें से आप उसको कंपनसेट कर सको प्रिपरेशन को। तो ये आपको 4+1 की प्रिपरेशन आपको अपनी GS में लगानी चाहिए, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इस स्ट्रेटजी के साथ क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। जब तक आपका माइंड कूल, काम, कंपोजर नहीं रहेगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी काफ़ी पसंद आई होगी और 90 डेज से कम बचे हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को अपनी प्रिपरेशन में अभी भी इंकलकेट कर सकते हैं। एंड यू विल सी ड्रास्टिकली चेंज इन योर जो आपके मार्क्स हैं वो भी ड्रास्टिकली चेंज होंगे, और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वंडरफुल वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद और ऑफ यू।